लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि देखिए, ये लड़ाई मैं फिर कहता हूं किस लिए, कश्मीर के लिए, कश्मीरियत के लिए। देखिए, जो ये गाड़ी, जिस गाड़ी में ये एक्सप्लोसिव फील्ड था, यूं माने कि इसका जो तेल था वो जिहादी था। जिस सुसाइड बॉम्बर ने सुसाइड जो किया उसका जुनून भी जिहादी था। जो AK-47 से प्रोपेलेंट जो बुलेट को प्रोपेल करता है वो भी जिहादी था। जो ग्रेनेड जो फेंकते हैं उसका भी प्रोपेलेंट जिहादी होता है। और जो पत्थर फेंकते हैं वो पत्थर भी जिहादी होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जाकिर मूसा ने अपने इंटरव्यू में कहा है। और उसने अंग्रेजी में कहा, ये आई थी एक इंटरव्यू अंग्रेजी में, उसने बोला था कि चाहे हम AK-47 से लड़ रहे हो, चाहे हम पत्थर से लड़ रहे हो, हम कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहे, ना हम कश्मीरियत के लिए लड़ रहे, हम कैलिफेट के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज का मैंने रोल बता दिया आपको। अभी ये देखिए, ये जो अगर उन्होंने ग्लोबल जिहाद का फ्लडगेट्स खोला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, तो महबूबा ने उनको उसको फर्दर इम्पीटस दिया। बुरहान वानी के मरने पर उनको बड़ा शौक लगा। अफजल गुरु के वो मॉर्टल रिमेन्स की बात करती हैं। और पुष्पेंद्र जी हमेशा ये कहते हैं आप लोग कि ये इनकी बात मैं बोल रहा हूं, ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी जैसे ही मरता है आपको तुरंत उसका धर्म पता चल जाता है कि उसको मारना है कि मतलब उसको जलाना है या दफनाना है? तो उनका ये सुझाव है कि अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो आप ऐसा करें कि जो भी आतंकवादी मारा जाए उसको म्युनिसिपैलिटी के कूड़े के ढेर में उसकी लाश को डाल दीजिए, उस पे किरासन तेल पूरा उसको डिबो दीजिए और उसको माचिस से उसको आग लगा दीजिए। अब ये जितने ये महबूबा और बाकी कश्मीरी जमहूरियत की बात करते कहते इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही, अफजल गुरु कौन था? अफजल गुरु वही व्यक्ति है, वही आतंकवादी था जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, जो कि जमहूरियत का सबसे बड़ा सिंबल है। इन जिहादियों ने JNK असेंबली पर अटैक किया है। तो ये कौन सा पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं? और बताइए कि ये 7.5% एरिया में रहने वाले लोग, अगर आप पूरा कंबाइंड ले लें कश्मीर, तो घाटी जो है वो 7.5% का एरिया है। 7.5% एरिया में रहने वाले लोग 93% पर अगर हुकूमत चलाएं, तो ये बताइए कि ये ओवरडोज ऑफ डेमोक्रेसी है या लैक ऑफ डेमोक्रेसी? तो ये देखिए, ये नैरेटिव जो है, ये नैरेटिव इन्होंने जानबूझ के कोई बात। कैन आई? तो ये नैरेटिव, ये बड़े इसको बड़े चाव से इन लोगों ने बिल्ड किया है। दूसरी बात, हमारी कमी क्या रह गई है साहब? हमारी कमी क्या है कि हमारा अप्रोच जो है वो एपिसोडिकल रहा है, और इसी के कारण ये पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है। इसमें कौन लोग थे इस नैरेटिव को, ग्लोबल जिहाद के नैरेटिव को बिल्ड करने वाले? केवल कश्मीरी नहीं थे,
उनमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने कन्हैया को सपोर्ट किया, वो लोग जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट में बाहर आए, वो लोग जब 73 सीआरपीएफ पर्सनल जब मारे गए तो उसमें वो नाच रहे थे, वो लोग जिन्होंने इशरत जहां को सपोर्ट किया, वो लोग जो कि हिंदू टेरर जिन्होंने राजनीतिक कारणों से बनाने की कोशिश की, वो लोग जो कि चाइना की भर्त्सना नहीं करते हैं कि वो मसूद अजहर को क्यों सपोर्ट कर रहा है, वो लोग जो कि ये आपके डोकलाम क्राइसिस में चाइना के चुपके उसके एम्बेसी में जाते हैं, और वही लोग आज कह रहे हैं कि भारत मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता। तो ये मैं हमेशा कहा हूं कि जब तक आप इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करोगे, आप मामले पे काबू कभी नहीं पाओगे, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर के दो फेसेट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। पाकिस्तान इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है, ये प्रॉक्सी वॉर के दो फेसेट्स के। तो अगर कोई प्रॉक्सी वॉर चलाने वाला है तो कोई यहाँ पे वो प्रॉक्सीज हैं जो पाकिस्तान के बिहाफ पे चलाते हैं, एक मारने वाला दूसरा मरवाने वाला, एक मारने वाला और दूसरा मरवाने वाला। तो इस जो ये अभी जो हाल की घटना हुई है उसमें मारने वाला कौन, मरवाने वाला कौन? पाकिस्तान आईएसआई। मारने वाला कौन? जैश-ए मोहम्मद, वो भी पाकिस्तान में बेस्ड है। तो ये बताइए कि ये जो तार जो है मारने वाले में मरवाने वाले में, वो तार सबको मालूम है, वो कौन सी तार इनको जोड़ती है, क्या लिंकेज है इन दोनों के बीच में, पूरे देश में ये मालूम है। लेकिन फिर भी आप उसको बोलने से आप कतराते हो, हिम्मत नहीं करते उसको बोलने की। जो जिहादी सिलेबस पाकिस्तान में चल रही है, वही जिहादी सिलेबस कश्मीर में और देश के आपके कई हिस्सों में चल रही है। और ये देखिए, मैं कह रहा था इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक, अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के वकील ने किस बेसिस पे अपना आर्गुमेंट रखा? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के एक जर्नलिस्ट ने एक लिखा है कि कुलभूषण जाधव इंडियन स्पाई था। तो हमारे वकील ने भी जवाब दिया कि उस तरीके से तो डॉन के इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने भी कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने करवाया था। कई डॉन में कई ऐसे लेख हैं जिसमें लिखा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम वही है पाकिस्तान में। लेकिन आप देखो कि ये होता है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियन जर्नलिस्ट का दलील ये पेश किया जाता है। और उसके बाद से एक कैरावन मैगजीन है जो कि ये जो हमारे 45 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए, उसका उसने कास्ट विश्लेषण किया कि ये कौन सी जाति के लोग हैं, उसका विश्लेषण किया। और अगले दिन जो उनके इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जो मुखिया हैं, जो मेजर जनरल होता है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस विश्लेषण को अपना एम्युनिशन बनाया भारत के खिलाफ। तो आप ये बता दो कि ये जहरीला मैगजीन, ये जहरीला पत्रकार, ये जहरीला जर्नलिस्ट, उसको वो कॉमन आंसू नहीं दिखे, वो कॉमन सीआरपीएफ के एम्बलम नहीं दिखे, वो कॉमन झंडा नहीं उसको देखा, उसको केवल नजर आया तो जात नजर आया। और हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के शहीदों की कोई जात नहीं होती, पाकिस्तान परस्त लोगों की जात होती है, पाकिस्तान जिहादियों की जात होती है, और वो जात है जानवर का जात। अरे जाति, आपने कभी सरोजनी में जो लोग मारे गए उनका जात आपने नहीं पूछा? अहमदाबाद ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उनका जात नहीं पूछा? 73 सीआरपीएफ पर्सनल मारे गए उनका जात नहीं पूछा आपने? जो उनके मारने के उनके शहीद होने के बाद जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो रात भर जश्न मनाया था उनका भी तो जात पता कर लेते। और आपने जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका जात नहीं बताया आपने। आपने कन्हैया का जात नहीं बताया। तो इसीलिए कह रहा हूं देवियों और सज्जनों कि इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी है।